एयरपोर्ट के साथ साथ कोर्ट को भी तब्दील कर दिया गया है। मेरे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत हमारे साथ हैं, सरिता मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सरिता, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए 26 नवंबर 2008 की वो तारीख जब जब याद आती है, जब भी उसका जिक्र होता है, मुंबई के जो जख्म है वो एक बार फिर से कहते हैं कि ये तारीख कुरेद देती है। आज क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है तो उन जख्मों को एक बार फिर से हरा होने का मौका मिला है और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जख्मों पर मरहम भी एक तरीके से लग रहा है। लेकिन वो जो दृश्य था, वो जो मंजर था खौफनाक, जिस वक्त ये दहशत फैलाई गई थी, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताएं कि उस तारीख को कैसे जो 10 आतंकवादी थे वो मुंबई में दाखिल हुए थे और कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को उन्होंने निशाना बनाया था। जी बिल्कुल 26/11 का वो दिन है जो कभी नहीं भूल सकते हैं मुंबईकर। अक्सर इस हर साल जो 26 नवंबर आता है इस दिन को याद करते हैं, ना कि हर साल हर दूसरे दिन उस वक्त को याद करते हैं। उसी गली से अगर उसी जगह से गुजरते हैं तो 26/11 जो हमला था यकीनन बहुत ज्यादा दर्दनाक था। आज भी लोगों का जख्म हरा है। जिस तरीके से हम बात करें CST स्टेशन का या फिर हॉस्पिटल्स के या फिर जो ताज होटल थे, ओबरा होटल थे, वहां से भी अगर रोज आज भी लोग वहां गुजरते हैं गेट ऑफ इंडिया के साइड से तो वो दिन को याद करते हैं। ऐसे में अगर अब भारत में इस मुख्य जो आरोपी को लाया जा रहा है तो ऐसे में उनकी उम्मीदें बढ़ गई है, उन्हें न्याय मिलेगा। जो आरोपी है उसे कहीं ना कहीं कड़ी सजा जरूर मिलेगी। और जो विक्टिम की बात करें तो विक्टिम यकीनन सुबह से हम जितने भी मुंबई में विक्टिम है उस हमले में जो कहीं ना कहीं जिनको गोली लगी थी, कहीं ना कहीं जख्मी हुए थे, उनसे हमने सुबह से बात की। उनका यही कहना है कि अब हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, क्योंकि उस रात को ऐसे जो रेलवे स्टेशन से CST स्टेशन से वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि आतंकवादी जो दो थे, खासकर जो अबू इस्माइल थे और कसाब थे, उनका शिकार हुए थे। तो जिनको बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें गोली भी लगी हुई थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके जो टैक्सी में बम लेके आतंकवादी गए थे स्टेशन के, वहां पे कुछ विक्टिम बैठे हुए थे जिनके बम फूटने से उन्होंने अपने पैर भी गंवाए हैं। तो और कुछ ऐसे विक्टिम थे कि जिनका कहना है कि हम हमारे छोटे बच्चों के साथ में थे जब गोलियां चली हुई थी। तो कहीं न कहीं अब उनको न्याय मिलने की उम्मीद है कि मुख्य आरोपी जो है उसे फांसी की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उनका ये भी कहना है कि इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था कसाब के मामले में, फांसी मिलने के मामले में देरी हुई थी, लोगों का ये भी कहना है, विक्टिम का कहना है कि इस जो आरोपी है तहव्वुर राणा, उसे जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब जाके जो मुंबई करे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल रजनीश, पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त कुछ हलचल नजर आ रही है, एक बार दिखाएं तस्वीरें, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हलचल दिख रही है। जो कॉन्वॉय अंदर गई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसको लेकर ये हलचल है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस भी है। अब ये क्लियर नहीं है कि राणा को लेकर ट्रैफिक है या किसी VIP का मूवमेंट है, मिनिस्टर का मूवमेंट है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ट्रैफिक अचानक जो कंट्रोल बढ़ा दी गई है, साथ ही पुलिस के जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जो व्हीकल्स हैं उसको देखिए किस तरीके से रोड पर क्रॉस करके लगाया गया है ताकि आगे कोई भी व्हीकल यहाँ से इस सड़क से बाहर नहीं निकल पाए। ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का मेन गेट है, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि क्या राणा पहुंचा है उसे लेकर बाहर निकलेंगे या किसी सेंट्रल मिनिस्टर का कॉन्वॉय है जो बाहर निकलने वाला है, क्योंकि उसको लेकर आप देखिए पूरी तरह से रूट लग चुका है। यहाँ पर चारों तरफ से दिल्ली पुलिस के जो व्हीकल्स हैं उन्होंने पूरे सड़क को यहाँ लॉक कर दिया है। इस तरफ से कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। वहाँ जो दिल्ली मेन गेट पर अगर दिखाएं कपिल तो वहाँ आपको ट्रैफिक कांस्टेबल दिखेंगे जो वहाँ पर मौजूद हैं और वो गेट के आगे मौजूद हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर यहां से वहां तक आपको पुलिसकर्मी इस वक्त दिखेंगे और सुरक्षा अचानक बढ़ गई है। हलचल यहां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी ये नहीं मिल पाई है कि क्या राणा का एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है यहाँ या नहीं किया है, क्योंकि अभी भी NI के जो सोर्सेज हैं वो इस पर कुछ कहने की बात नहीं कर रहे हैं। वो वेट की बात कर रहे हैं। जब भी उनसे हम लोग जानने की कोशिश करें बोल रहे हैं कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। यहाँ से चूंकि ये टेक्निकल एयरबेस है तो यहाँ से अभी तक खबर कुछ बाहर आई नहीं है। हाँ, अभी बिल्कुल NIA और रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को भारत लेकर आ रही है। अब हम प्रशांत का रुख करेंगे। NIA मुख्यालय पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं प्रशांत? देखिए तस्वीरें यही हैं कि सिक्योरिटी लगातार जैसे पहले बढ़ाई गई थी उसी तरह से बदस्तूर जारी है। और जो भी शख्स चूंकि मेट्रो स्टेशन है आने पे वहां पे रोक है, जाने के लिए एक गेट खोल के रखा गया है ताकि कोई भी परेशान ज्यादा ना हो। तो उसके लिए पुलिस फोर्स जो है अपनी निगरानी में जो भी यात्री जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट लेयर से उनको जाने दिया जा रहा है और आने पे मनाही है। और बहरहाल आप देख सकते हैं कि BSF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इन्होंने बैरिकेड्स करके पूरी
तरह से जो एनआईए का दफ्तर है उसको एक तरह से कह सकती हैं कि राउंड वाइज जो है वो सील कर रखा है। कारण यह है कि सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है और सिक्योरिटी के ख्याल के रखे जाने के मकसद से ही ये पूरी की पूरी कवायद की गई है। माना यह जा रहा है कि 3 से 4 के बीच में कभी भी जो राणा की फ्लाइट्स है वो आ सकती है और उसके बाद से यहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल रहने वाली है। और उसी के तहत सिर्फ ये लेयर्स जो लगे हैं इन पे आप सिक्योरिटी मत देखिए, बल्कि आप अब नजर दूर तक दौड़ाएंगे यहाँ पे तो बीएसएफ के जवान हर 10 कदम पे तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि हो तो उसको तुरंत कंट्रोल की जा सके। तो जाहिर है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर ली गई है। और अंदर अगर ऑफिस के अंदर की बात करते हैं, एनआईए दफ्तर के अंदर की बात करते हैं तो जो एनआईए के डीजी हैं वो सदानंद दाते वो खुद मौजूद हैं पिछले 2 घंटे से। इसके अलावा एनआईए के बहुत सारे जो अधिकारी हैं टेक्निकल से लेके और जो सवाल पूछने वाले होंगे वो सारे के सारे इस समय डीजी के सामने बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, इस मुद्दे पे खास तौर पे चर्चा हो रही थी कि किन किन पॉइंट्स को लेके पिन अप करना है ताकि कानूनी रूप से जो राणा है उसको उसके सही अंजाम तक, यानी कि कानूनी भाषा में ये कहें तो उसको सही अंजाम जो इंतजार 17 सालों से भारत कर रहा है कि जो उसने गलतियां की हैं उसका हश्र क्या होना चाहिए, कानून उसको क्या सजा देगी, उस मामले को लेके लगातार चर्चा की जा रही है। कानूनी पहलुओं पे विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा जो एविडेंस पहले से इकट्ठे करके रखे गए हैं उनको दोबारा से रिकॉल किया जा रहा है ताकि एविडेंसेस को पुख्ता रूप में कोर्ट के सामने रखा जा सके। तो जाहिर है इंतजार की घड़ियां बिल्कुल प्रशांत, जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हलचल बढ़ गई है। और इसके साथ ही प्रशांत, कितनी बड़ी ये कूटनीतिक जीत है भारत के लिए और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत पकड़ के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से लेकर आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये कहती रही कि अब मोदी सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप समय का वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कामयाबी हासिल हुई है, तहव्वुर राणा आखिरकार भारत आ रहा है, इसे कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें? देखिए, ये देश के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में आप देख सकती हैं। और जाहिर है लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि हम पे हमला करने वाला अभी भी देश के बाहर है, मौज में है, कनाडा में वो आराम से रह रहा है, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विपक्ष भी लगातार इस तरह के जो ताने हैं वो कहीं न कहीं करता रहता था। और जाहिर है इसके आने के बाद से आप ये कह सकती हैं कि भारत एक बहुत सीधा सटीक सा मैसेज पूरी विश्व को देने वाला है कि अगर कोई हम पे आंख उठा के बुरी नजर से देखेगा तो हम बकसने वाले नहीं हैं। बिल्कुल प्रशांत, कुछ ऐसी मैसेज देने की कोशिश की गई शहजाद पूनावाला की ओर से भी हमारे दर्शकों को हम सुनवा देते हैं।